ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग। देख, डिडक्शन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो इसमें जो लॉज है, जैसा बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, 11th में हो गया आपको बॉयल्स लॉ। So the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. V is inversely proportional to P. या कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ नजर आएगा कि the pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PV is equal to constant at constant temperature. The product of pressure and volume is constant at constant temperature. तो ये जो लॉ है ये बराबर है कि नहीं, ये अपने को प्रूव करना है बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो जैसे इसके बारे में अपने कहा कि वी कैन से दैट ऑलरेडी कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। हाँ, वी नो द काइनेटिक गैस इक्वेशन. Also, we know the postulates of current theory of gases. The kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. यानी ये पता है अपने को, काइनेटिक एनर्जी जो रहती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इट इज वन ऑफ द postulates of current theory of gases. काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या रहता है? 1/2 mc². राइट, दिस काइनेटिक एनर्जी दैट व्हाट 1/2 mc². so it is directly proportional to temperature. ये जो सिंबल रहता है प्रोपोर्शनलिटी का, उसके बजाय लिया है यहाँ पर के. के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो 1/2 mnc² इज इक्वल टू के इंटू टी. अब ये जो है इक्वेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3. इस पर कुछ असर नहीं गिरता है. 3 से आप मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, 3 3 कैंसिल होते रहता है. अब यहाँ पर इसका अगर आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3. ठीक है, तो वी कैन गेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू के टी. अब ये यहाँ पर 3/2 जो है, इसके अगर आप साइड चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा. 1/3 mnc² इज इक्वल टू 2/3 के टी. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन काइनेटिक गैस इक्वेशन, अब यहाँ पर जो 1/3 mnc² था वो यानी कि क्या है? पीवी. ठीक है, we know that kinetic gas equation PV is equal to 1/3 mnc². है ना, ये इक्वेशन सबको पता है ना. PV is equal to 1/3 mnc² रहता है. तो ये अगर आप इसके पहले की इक्वेशन में रख देंगे कि जहां पर 1/3 mnc² था लेफ्ट साइड को, वहां पर रख दिया आपने PV. PV is equal to 2/3 kT. दिस इक्वेशन नंबर 1. अब बॉयल्स लॉ ने क्या कहा है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, लेकिन कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अगर आप कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो गया 2/3. ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है. व्हाट अबाउट दिस के यानी कि क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो ऑटोमेटिकली दिस ऑल टर्म्स विल बी कांस्टेंट. ये पूरे टर्म क्या होगी? कांस्टेंट हो गए. तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड व्हिच इज बॉयल्स लॉ. और ये बॉयल्स लॉ. ठीक है, तो वी कैन प्रूव दिस कि दैट बॉयल्स लॉ इज करेक्ट. बॉयल्स लॉ ने जो कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और वी मे से दैट PV, product of pressure and volume, is constant. ठीक है,
तो वी कैन प्रूव दिस बॉयज लॉ। ठीक है, आई सो बॉयज लॉ, बॉयज लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज करके उसका प्रूव किया है। अब सेकंड जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। चार्ल्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट चार्ल्स, he can say that the volume of a given mass, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। देखो, चार्ल्स कहता है कि वॉल्यूम जो रहेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वी नो, अब इसके थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन वन हो गया अपने को कि पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT रहता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT रहता है। तो ये इक्वेशन को थोड़ा वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन वन। ये P ऊपर है, इसको साइड चेंज कर दो, डिवाइड पोजीशन में आएगा। तो V इज इक्वल टू 2/3 K अपॉन P इंटू T। लेकिन चार्ल्स लॉ की जो कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये इक्वेशन को कैसे लिखेंगे फिर अगर प्रेशर कांस्टेंट है? तो एट कांस्टेंट प्रेशर V इज इक्वल टू, अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 2/3 कांस्टेंट है, K यानी कि क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दिस all term will be constant. So V is equal to constant into T. That is, V is directly proportional to T। यानी कि इसका चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, चार्ल्स लॉ ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू अवर चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऐसा कहता है कि द वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो रहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए इक्वेशन नंबर आपको वन हो गया था, पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT। वी कैन जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन उसको अपने रीअरेंज किया है, और इसमें ये जो P जो था इसके अपने साइड चेंज कर दिए, ये P नीचे आ गया। बट कंडीशन क्या है चार्ल्स लॉ में? एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है फिर? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रेशर इज कांस्टेंट, के यानी कि क्या रहता है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, 2/3 तो कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट्स व्हाई एट कांस्टेंट प्रेशर V इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इनटू T। यानी कि यहाँ पर V इज वॉल्यूम इज directly proportional to volume is directly proportional to temperature। बट कंडीशन क्या रहेंगी यहाँ पर? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये है चार्ल्स लॉ। तो वी कैन से दैट इट इज राइट, है ना, चार्ल्स लॉ जो है वो बराबर है। ठीक है, थर्ड जो लॉ है वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स एक है साइंटिस्ट का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स, at constant temperature and pressure, rates of diffusion of various gases are inversely proportional to square root of their densities or molecular weight। देखो, ग्राम्स क्या कहता है? ग्राम्स कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, rates of diffusion of various gases are inversely proportional to the square root of their densities or molecular weight। C1 upon C2 is equal to square root of M2 upon square root of Mn। So we have to prove it।
ये अपने को प्रूव करना है। तो वी नो दैट फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन सबको होगा है कि पी वी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/3 एम एन सी स्क्वायर रहता है। तो हियर वी कैन कंसीडर सपोज द टू गैसेस, वेरियस गैसेस का ना, अपन दो गैसेस का अगर कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा फिर उसमें 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से लिखा है अपने, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर रहता है, इसलिए अपन ने इसको वैसे लिखा है। और लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर rates of diffusion of various gases are inversely proportional to square root of their densities or molecular weights। इसलिए यहाँ पर अपने टू गैसेस कंसिडर किया है, इसलिए we can write here 1/3 m1 n1 c1 square is equal to 1/3 m2 n2 c2 square। ठीक है, आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज किया है। नोट 1/3 दोनों साइड में है तो कैंसिल हो गया, तो c1 स्क्वायर इसका साइड चेंज कर दो, नीचे आ गया c2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 अपॉन m1 n1। इसको रीअरेंज किया है दिस इक्वेशन को, तो वी कैन गेट दिस इक्वेशन। बट इफ n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू कैपिटल N, इनकी नंबर ऑफ मोल्स जो रहते हैं वो अगर n1 बराबर n2 है, जितनी n1 है उतनी n2 है, सपोज दिस इज नथिंग बट द कैपिटल N, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो है इसके बजाय अपन ने रखेंगे कैपिटल N। ठीक है, वी कैन पुट हियर कैपिटल N, तो c1 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल N m2 कैपिटल N m1। ठीक है, बट दिस n into m2 is nothing but capital M, and m यानी कि since we know n into m is nothing but capital M, तो instead of this I can put here capital M, ये m2 हो गया, n into m1 था इसको m1 किया है, बट मास अपॉन वैल्यू इज नथिंग बट डेंसिटी, सबको पता है m अपॉन v यानी क्या रहता है, d रहता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप कैसे लिखेंगे, c1 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 और d2 अपॉन d1, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। और इसलिए ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन, इसका अगर मैं स्क्वायर कट कर देता हूं तो c1 अपॉन c2 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, दिस विल बी इन स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन m1 और स्क्वायर रूट ऑफ d2 अपॉन d1, एंड दिस इज ग्राम्स लॉ, और यही क्या है, ग्राम्स लॉ है। देखो स्टेटमेंट क्या था ग्राम्स लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, rate of diffusion of various gases are inversely proportional to square root of their densities or molecular weight। ठीक है, तो इट इज प्रूव है ना, वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब अपन कह रहे कि c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन m1 स्क्वायर रूट ऑफ m1 और स्क्वायर रूट ऑफ d2 अपॉन d1। अब ये फोर्थ लॉ है जिसका नाम है एवोगाड्रोस लॉ, या इसको कहते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो एवोगाड्रोस क्या कहता है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टू अगर वेसल्स है उनका टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम है, एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, और दोनों का भी अगर वॉल्यूम सेम है तो दे कैन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि n1 इज इक्वल टू n2। इस स्टेटमेंट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जो है उसका वो स्टेटमेंट है, ही कैन से दैट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of two gases contain same number of molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, सरी के रहेंगे, लेकिन कंडीशंस क्या रहेंगी, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सेम रहेंगे। इफ यू कंसिडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट द सेम प्रेशर, देन कंसिडर करो कि इक्वल वॉल्यूम है, दो गैसेस अपने कंसिडर किए,
तो उनका अगर वॉल्यूम सेम है एट द सेम प्रेशर, प्रेशर भी क्या है सेम है, देन व्हाट हैपेंस, काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर फर्स्ट गैस इज रिटन एज PV is equal to 1 by 3 m1 n1 c1 square। ठीक है, ये सबको पता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV is equal to 1 by 3 m n c square रहता है। एंड फॉर सेकंड गैस PV is equal to 1 by 3 m2 n2 c2 square। अब ये दोनों भी इक्वेशन में क्या है, वन साइड इज सेम PV, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली अदर साइड इट इज आल्सो सेम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 by 3 m1 n1 c1 square is equal to 1 by 3 m2 n2 c2 square। ठीक है, यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, वी कैन कंसिडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम प्रेशर। ठीक है, इसलिए दो इक्वेशंस लिए हैं और उससे ऐसे कहा गया कि वी कैन कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, वो दो इक्वेशन को हमने कंपेयर किया है, तो वी कैन गेट देयर 1 by 3 m1 n1 c1 square is equal to 1 by 3 m2 n2 c2 square। If two gases are at the same temperature, if these two gases are at the same temperature, the kinetic energies of the molecules will be, तो उनकी kinetic energies क्या रहेंगी, तो 1/2 m1 c1 square is equal to 1/2 m2 c2 square। we know this, है ना, ये अपने को पता है कि kinetic energies of the molecules will be 1/2 m1 c1 square is equal to 1/2 m2 c2 square। अब ये जो है this equation, we can put this in equation 3, substituting in equation 3 we get equation 3 में अगर आप इसको रख देंगे तो we get n1 is equal to n2, आपको वहां पर n1 बराबर क्या मिलेगा, n2 मिलेगा, and thus the number of molecules of two gases is equal, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, एंड विच इज एवोगाड्रोस लॉ, और ये एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट है। ये वी कैन पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 जो था 1 by 3 m1 n1 c1 square is equal to 1 by 3 m2 n2 c2 square, उसमें अगर आप पुट अप करेंगे तो वी कैन गेट दैट n1 is equal to n2, यहाँ पर खाली n1 बराबर क्या रहता है, n2 रहता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट एवोगाड्रोस लॉ, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस इज इक्वल।